Good evening everyone and welcome to all of you. In today's session I am going to explain cloze test practice set 2 and it is passage 1 from R.S. Agrawal Objective General English. It is very important और आज जो मैं क्लोज टेस्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ यह बैंक पीओ 1995 में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले एक बार पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं, फिर एक एक करके बनाना शुरू करेंगे। दिस डैश बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन मस्ट बी सीन along with an equally डैश प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट्स इन द गवर्नमेंट्स ओन बजट। यहाँ दो चीज़ों की चर्चा हो रही है। एक है प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट की, जो कि सरकार के अपने बजट में है, यानी घाटे की जो समस्या है वह कहाँ है, तो सरकार के बजट में ही है। एक पॉइंट यह है। दूसरा पॉइंट है दिस डैश बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन, यानी पेमेंट सिचुएशन का जो बैलेंस है वो कैसा है। यहाँ हमें एडजेक्टिव भरना है क्योंकि बैलेंस नाउन है, फिर प्रॉब्लम नाउन है, यहाँ हमें एडजेक्टिव भरना है, यानी दोनों ही ऑप्शन में नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द हमें भरना है। आगे बढ़ के देखते हैं। ए ग्रोइंग डैश एग्जिस्ट्स बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल डैश एंड द सम ऑफ इट्स करंट रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स। यह पैसेज इकोनॉमिक है। बैंक पीओ में इसी तरह के प्रश्न दिए जाते हैं। सरकार की जो आय है, जो वर्तमान आय है, करंट रेवेन्यू एंड जो इसके कैपिटल रिसीट्स हैं, इनके ऊपर यहाँ चर्चा की जा रही है और डेफिसिट का जो प्रॉब्लम आ रहा है सामने, इसकी चर्चा की जा रही है। यानी इन दो चीज़ों को ध्यान में रख करके हमें इस पैसेज को बनाना होगा। सरकार की आय और सरकार के द्वारा विभिन्न मदों में किया जाने वाला खर्च, यही इसका थीम है। इसी थीम को ध्यान में रख करके आपको बनाना होगा। दिस गैप, यहाँ एक संकेत आपको दिया जा रहा है कि दोनों के बीच गैप है, यानी सरकार की जो कैपिटल रिसीट्स है, सरकार का जो रेवेन्यू है इसमें, और सरकार जो खर्च कर रही है उसमें, इन दोनों में यहाँ गैप है, यानी अंतर है। अब इसे पूरा करना है। मीट मीन्स पूरा करना, मीट मीन्स मिलना, मीट मीन्स पूरा करना। which has to be made through either external assistance, या तो इस गैप को पूरा करने के लिए हम बाहरी सहायता लें, एक्सटर्नल असिस्टेंस लें, और डैश डेफिसिट फाइनेंस, और जो बीट है, जो घाटे में जा रहा है, उसके लिए हम डैश करें, यानी यहाँ हमें वर्ब भरना होगा। हैज़ ग्रोन ओवर द ईयर्स, यह क्या ग्रोन हुआ है ओवर द ईयर्स, यानी पिछले कुछ वर्षों में, तो यह गैप जो है वह ग्रोन हुआ है, यानी बढ़ते चला गया है। पहले भी कहा जा रहा है कि ए ग्रोइंग डैश एग्जिस्ट्स बिटवीन द गवर्नमेंट डैश कैन नॉट रिजॉर्ट टू। रिजॉर्ट के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन हमेशा टू लगता है और अर्थ होता है सहारा लेना। The government dash cannot resort to indefinitely growing volumes of external assistance। फिर यहाँ नकार दिया गया कि एक्सटर्नल असिस्टेंस जो है बहुत अधिक मात्रा में सरकार नहीं ले सकती है, इनडेफिनिट रूप से नहीं ले सकती है, ताकि वो इंक्रीजिंग गैप को जो है डेफिसिट फाइनेंस करके मेकअप कर सके। ऐसा भी नहीं हो सकता। तो अब इसको बनाएं। एक पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, दूसरा पैराग्राफ नीचे है, फिर जरूरत पड़ेगी तो हम पढ़ेंगे इसको। तो हमने पढ़ करके यह देखा कि कहीं ना कहीं जो पेमेंट सिचुएशन आ रहा है, बैलेंस का अर्थ संतुलन होता है, और बैलेंस मीन्स देय राशि भी होती है, यानी जो चुकाना है उसे भी हम बैलेंस कहते हैं। तो दिस डैश बैलेंस क्या है यहाँ सिचुएशन, तो सिचुएशन यहाँ यही है कि डेफिसिट की समस्या क्यों उत्पन्न हुई। तो सरकार को जितना सरकार का बजट है उससे ज़्यादा सरकार खर्च कर रही है, तो कहीं ना कहीं डेफिसिट हो रहा है, यही मुद्दा है आपका। तो एक्सपैंडिंग, एक्सपैंड साइज के लिए यूज होता है, यहाँ बात साइज की नहीं हो रही है, अमाउंट की हो रही है, इसलिए एक्सपैंडिंग का प्रयोग नहीं करेंगे।
इंक्रीजिंग पेमेंट के लिए, अमाउंट के लिए इंक्रीज का प्रयोग करते हैं, इसे हम ऑप्शन के रूप में रख सकते हैं। वाइडेनिंग भी नहीं होगा, वाइडन मीन्स चौड़ाई बढ़ाना, वाइड एडजेक्टिव से वर्ब बनता है वाइडन। यॉन मीन्स जम्हाई लेना होता है, यह भी नहीं होगा। और इग्नोर्ड तो हम सोचेंगे ही नहीं, यानी आंसर जो है प्रेजेंट पार्टिसिपियल एडजेक्टिव है इंक्रीजिंग। दिस इंक्रीजिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन, यानी पेमेंट सिचुएशन का जो बैलेंस इंक्रीज कर रहा है, इसे अवश्य ही देखा जाना चाहिए along with an equally dash problem of deficits in the government's own budget। अब हमें देखना है कि 2 नंबर में प्रॉब्लम के लिए मोस्ट सुटेबल एडजेक्टिव क्या होगा। तो इग्नोर्ड, प्रॉब्लम के लिए इग्नोर्ड अच्छा नहीं होगा। अंडरस्टूड, सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, सिग्निफिकेंट एक गुड सेंस का वर्ड है जिसका अर्थ इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, इसे भी नहीं लेंगे हम। पोज्ड प्रॉब्लम, पोज विशेष मुद्रा बनाना, विशेष मुद्रा में आराम करना पोज होता है। विशेष तरीके को अपनाना, फोटो इत्यादि खिंचवाते समय भी पोज का प्रयोग आप सुने होंगे। प्रॉब्लम के लिए क्या होगा, देखिए कितना आसान था। बड़ा पैसेज देख करके घबराएंगे नहीं, बहुत छोटी छोटी बातें होती है, थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ेंगे इजीली बना देंगे। प्रॉब्लम के लिए हम क्या एडजेक्टिव देंगे, तो सीरियस। सीरियस क्यों है यह, क्योंकि ये लगातार रूप से बढ़ रहा है, ये जो बैलेंस है वो इंक्रीज करता जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है। A growing dash exists between the government's total dash and the sum of its current revenue and capital receipts, यानी सरकार की जो वर्तमान आय है इसका अगर हम सम निकाल करके देखते हैं तो इसकी, सरकार की जो टोटल डैश है इसके बीच हमें डैश मिलता है। क्या मिलता है, तो डिस्पैरिटी मीन्स असमानता, डिस्पैरिटी असमानता। बॉन्ड अनुबंध, अवेयरनेस जागरूकता, और गैप अंतराल। अब यहां क्या हम लोगों को भरना होगा, तो ग्रोइंग डैश एग्जिस्ट्स, ग्रोइंग गैप सुटेबल नहीं होगा। एक ग्रोइंग डिस्पैरिटी, ये असमानता है ना, यानी सरकार की जो आमदनी है, जो सरकार का रेवेन्यू है वर्तमान का, और जो सरकार खर्च कर रही है, उन दोनों के बीच समानता नहीं है, यानी असमानता है, तब तो डेफिसिट की समस्या हमारे सामने आती है। इसलिए हम ए भरेंगे, यहाँ हम डिस्पैरिटी भरेंगे। डिस्पैरिटी मीन्स होता है असमानता, और पैरिटी शब्द है PARITY, पैरिटी मीन्स होता है समानता। इसके पहले हम डिस प्रेफिक्स लगा देते हैं तो यह डिस्पैरिटी बन जाता है, यानी असमानता है, एग्जिस्ट कर रही है, यानी असमानता बरकरार है सरकार के टोटल डैश में। अब टोटल डैश में और लास्ट में आप देख रहे हैं कि एक तरफ सरकार की आमदनी कही जा रही है, तो आमदनी एक तरफ है तो दूसरे तरफ निश्चित तौर पर खर्च होगा ना, तो खर्च, तो क्या दे, रिसोर्सेज मीन्स होता है संसाधन, हमें खर्च का शब्द चाहिए। आउटले मीन्स होता है खर्च। बजट, बजट को तो हिंदी में भी हम बजट ही कहते हैं। प्लानिंग मीन्स होता है योजना। तो खर्च स्पष्ट है, इसलिए हम सी भरेंगे, आउटले। यानी 4 नंबर में हम लोगों ने आउटले भरा। ए ग्रोइंग डिस्पैरिटी एग्जिस्ट्स between the government's total outlay and the sum of its current revenue, यानी सरकार की जो वर्तमान आय है और जो सरकार विभिन्न मदों में खर्च कर रही है उसमें असमानता है। दिस गैप, यह जो गैप है, दिस गैप हैज़ ग्रोन, ऐसे पढ़ेंगे तो आप सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ पाएंगे। दिस गैप हैज़ ग्रोन ओवर द ईयर्स, 1-2 वर्षों में नहीं, ये कई वर्षों में यह गैप जो है बढ़ चुका है, बहुत इसकी वृद्धि हुई है, आया है यह गैप। इसे पूरा करना है, इस गैप को भरना है, खाई को पाटना है।
तो दिस गैप विच हैज़ टू बी मेड थ्रू, दो रास्ते बताए जा रहे हैं, या तो हम एक्सटर्नल असिस्टेंस लेकर के, बाहरी सहयोग को लेकर के इसे पूरा करें, और नहीं तो डेफिसिट फाइनेंस को डैश करें, यानी जितनी राशि कम पड़ रही है, जो घाटे की राशि है, उसके लिए हम डैश करके इसे पूरा कर दें। दो ही रास्ते हैं, या तो हम बाहर से सहयोग लें, और नहीं तो सरकार खुद ही वो जो राशि है जो गैप में आ रही है उसको सरकार डैश करे। तो 5 नंबर के ऑप्शन को देखा जाए। जीरो, यहाँ हमें वर्ब चाहिए, जीरो वर्ब नहीं होता है। प्लानिंग वर्ब, अब कैसे हम यहाँ विच हैज़ टू बी मेड थ्रू आइदर एक्सटर्नल असिस्टेंस और डैश डेफिसिट, तो यहाँ पर तो हमें वर्ब की ज़रूरत है। प्लानिंग जो है वो योजना नाउन का काम कर रहा है, नहीं होगा। आप कहेंगे ईजेमार लगा है, ईजेमार लगा हो तो हम प्लानिंग तो लगा सकते हैं, आपके मन में ये आ सकता है, लेकिन प्लानिंग लगा सकते हैं जहां योजना बनाने के कंटिन्यूटी की बात हो, यहाँ नहीं हो रही है। डोमेस्टिक नहीं होगा, जी हाँ, यहाँ होगा बजट, और बजट यहाँ वर्ब का काम कर रहा है। बजट डेफिसिट फाइनेंस, यानी सरकार या तो डेफिसिट जो फाइनेंस है, यानी जो राशि घाटे में जा रही है, जितने का गैप है उसके लिए सरकार बजट कर दे, यानी बजट में उतनी राशि सरकार अगली बार दे दे तो भी इसे पूरा किया जा सकता है। थोड़ा कठिन है, बारीकी से समझेंगे क्लियर हो जाएगा। द गवर्नमेंट डैश कैन नॉट रिजॉर्ट टू मीन्स होता है सहारा लेना। द गवर्नमेंट डैश cannot resort to indefinitely growing volumes of external assistance। अब बाहरी सहयोग सरकार कितना लेगी, यानी विदेशों का कर्ज ऑलरेडी है हमारे ऊपर और ये वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए सरकार इसका भी बहुत अधिक सहयोग नहीं ले सकती है। ऑफ डेफिसिट फाइनेंस, पहले भी सरकार डेफिसिट फाइनेंस के लिए बाह्य सहयोग ले चुकी है। टू मीट द इंक्रीजिंग गैप, अब इंक्रीजिंग यहाँ कह रहा था ना कि वहाँ पर आप इंक्रीजिंग भरिए, यह इंक्रीजिंग सेंस दे रहा था कि आप यहाँ पर इंक्रीजिंग ही भरिए। ये सब टेक्निक है जो क्लोज टेस्ट बनाने में काम करता है। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि क्लोज टेस्ट बनाते समय जल्दबाजी ना करें, बहुत सारे ऑप्शन आपको नीचे मिलेंगे जिनकी ज़रूरत आपको ऊपर पड़ेगी, इसलिए बहुत जल्दबाजी ना करें। बिटवीन इट्स टोटल डैश एंड टोटल रिसीट्स, फिर वही बात दोहराई जा रही है जो बात यहाँ हम लोग कर चुके हैं कि सरकार की जो रिसीट्स है, जो सरकार की आमदनी है, इसमें तो जो शब्द आपने यहाँ भरा है वही यहाँ रिपीट होगा, कोई नया चीज़ हमें नहीं खोजना है। खैर 6 को देखा जाए, द गवर्नमेंट डैश कैन नॉट, 6 परहैप्स शायद, अब यहाँ शायद की क्या ज़रूरत है, संभवतः, प्रोबेबली, विलिंगली इच्छापूर्वक, ऑब्वियसली, नॉटविथस्टैंडिंग का प्रयोग हम डिस्पाइट की तरह करते हैं, के बावजूद के अर्थ में हम नॉटविथस्टैंडिंग का प्रयोग करते हैं। देखिए परहैप्स मीन्स शायद, ये भी नहीं होगा। प्रोबेबली, संभवतः, संभवतः ये भी नहीं होगा। विलिंगली इच्छापूर्वक यहाँ होगा। ऑब्वियसली यानी आंसर 6 का डी होगा। कैसे, तो द गवर्नमेंट ऑब्वियसली यानी स्पष्ट है कि सरकार सहारा नहीं ले सकती है इनडेफिनिट रूप से ग्रोइंग वॉल्यूम्स ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस, यानी कितना ज़्यादा एक्सटर्नल असिस्टेंस सरकार लेगी डेफिसिट फाइनेंस के लिए। पहले ही ये वॉल्यूम जो है बढ़ चुका है, अब नहीं ले सकती, यह बात स्पष्ट है। टू मीट द इंक्रीजिंग गैप बिटवीन इट्स टोटल डैश, तो 7 में तो वही भरना है, एक तरफ आमदनी है तो दूसरे तरफ खर्च होगा, क्योंकि वही इस पैसेज का थीम है। तो 7 में खर्च, आउटले की चर्चा होती आई है इसलिए आउटले। अब आपको कंफ्यूज कराने के लिए यहाँ लेखक के द्वारा एक्सपेंडिचर का भी यूज किया गया है, लेकिन आउटले आप भरें क्योंकि पैसेज में आउटले की चर्चा की गई है खुद, तो हम आउटले ही भरेंगे। दूसरी बात, आउटले जो है वो संपूर्ण खर्च को दर्शाता है, किसी चीज़ को लेने में, किसी सुविधा को लेने में जो परचेज करने में खर्च आता है वो, और जो बाह्य खर्च होता है वो, इन दोनों को मिलाने के बाद आउटले तैयार होता है। जबकि एक्सपेंडिचर किसी पर्टिकुलर चीज़ में, साधन में किए गए खर्च को कहते हैं। किसी चीज़ को प्राप्त करने में जो पैसा आपने कॉस्ट के रूप में पे किया वो आपका एक्सपेंडिचर होता है। तो आप कह सकते हैं कि आउटले जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है और उसका एक पार्ट होता है एक्सपेंडिचर। तो हमें 7 भरना है और आउटले ही होगा, क्योंकि सभी जगह आउटले की चर्चा होती आई है। आगे बढ़ते हैं।
डैश दीज कंडीशंस, अब यहाँ जब पहले डैश है तो ये टी स्मॉल होगा। डैश दीज कंडीशंस देयर हैज़ बिन स्ट्रॉन्ग प्रेशर, इन परिस्थितियों में एक बहुत बड़ा प्रेशर है सरकार के ऊपर टू डैश वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब जहां सरकार घाटे में चल रही है, बाहर से कर्ज लेना पड़ रहा है, असिस्टेंस का मतलब यहां वही है कर्ज। अब सरकार क्या करेगी, जो बहुत से विकास के कार्यक्रम होंगे, वेलफेयर के जो कॉमा होना चाहिए ना यहाँ, जो वेलफेयर स्कीम्स होंगे यानी कल्याण की जो योजनाएं होंगी, और जो सरकार सब्सिडीज बहुत सारे चीज़ों पर दे रही है, उन्हें सरकार को डैश करना होगा। यही ना होगा जी, क्या करना होगा, कम करना होगा। हम जब घाटे में जाने लगते हैं तो जहां जहां हम खर्च कर रहे होते हैं वहां से हम कटौती करना शुरू करते हैं ताकि घाटे से बचें। तो 8 में क्या होगा, कंडीशन के लिए हम यहाँ पर अंडर का प्रयोग करें। अंडर फिक्स्ड है कि अंडर सच कंडीशंस, अंडर सच कंडीशन, अंडर दिस कंडीशन यूज होता है। कंडीशन के लिए फिक्स्ड प्रेपोजिशन अंडर होता है। तो अंडर दिस कंडीशंस, इन परिस्थितियों में, देयर हैज बीन स्ट्रॉन्ग प्रेशर ऑन, यहाँ पर द होना चाहिए, लेखक से गलती हुई है, चाहे मेरे टाइपिस्ट से गलती हुई है, यहाँ द होना चाहिए। अंडर these conditions there has been a strong pressure on the government to dash various development programs। करटेल करे भाई, कम करे, कटौती करे। करटेल मीन्स अब रिजेक्ट तो कर नहीं सकती है ना, कोई आवेदन दिया कि ये होम लोन पास कर दीजिए या मुझे जो है इंदिरा आवास के तहत घर बनवा दीजिए, तो उसे रिजेक्ट किया जाता है, नहीं अभी संभव नहीं है, ये रिजेक्ट यहाँ नहीं होगा। स्टॉप, रोक देना। अब बताइए एकाएक कोई कार्यक्रम चल रहा हो, योजना कोई चल रही हो, वेलफेयर का वो योजना हो या किसी भी तरह का जो जिससे पब्लिक को फ़ायदा पहुँच रहा हो, तो स्टॉप तो कर नहीं सकते एकाएक, उसे कम कर सकते हैं। प्रोमोट, बढ़ावा देना, ये यहाँ कैसे होगा, अभी तो पहले ही घाटे में सरकार चल रही है। इवैल्यूएट, मूल्यांकन करना, समीक्षा करना, जिसका सिनोनिम असेस होता है, अप्रिसिएट भी होता है इसका सिनोनिम। तो स्पष्ट है कि करटेल करेंगे, कटौती करेंगे। करटेल मीन्स कटौती करना, जिसके लिए फ्रेजल वर्ब कट डाउन यूज होता है। तो गवर्नमेंट टू कट डाउन यानी टू करटेल वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वेलफेयर स्कीम्स, प्रोग्राम्स, वेलफेयर स्कीम्स एंड सब्सिडीज इवन इफ आउटले। देखिए ये आउटले संकेत था कि जहां जहां खर्च की बात की गई है वहां हम आउटले का ही प्रयोग करें। तो इवन इफ आउटले इन मनी टर्म्स में जो आउटले है आर नॉट एक्चुअली कट, वास्तव में तो इसे कट किया ही नहीं जा सकता। जहां सीधे सरकार पैसे खर्च करती है वहां तो हम कटौती कर ही नहीं सकते सीधे सीधे। द डैश ऑफ दिस प्रोग्राम्स मे बी रिड्यूस्ड, वही बात जो मैंने यहाँ कहा कि जो लोक कल्याण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं उन्हें तो बंद किया ही नहीं जा सकता। वही यहाँ कहा जा रहा है कि हम वास्तव में तो कट कर ही नहीं सकते। द डैश ऑफ दिस प्रोग्राम्स में बी रिड्यूस्ड, अब इसके ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके डैश को रिड्यूस करना होगा यानी कम करना होगा। सर्विसेज आउटले, फिर आउटले ही होगा, यानी अगर कहीं सरकार 10 करोड़ रुपए खर्च कर रही है किसी योजना पर तो अब उसे घटाकर 7 करोड़ 6 करोड़ करे, ताकि जो गैप बना हुआ है आमदनी और खर्च के बीच का वो पट जाए यानी मीट हो जाए। तो यहाँ आउटले होगा। सर्विसेज स्कोप, इम्पैक्ट और इफेक्ट नहीं होगा। ऐसे आप जान लें इम्पैक्ट और इफेक्ट सिनोनिमस हैं एक दूसरे के, तो यहाँ भी आउटले ही होगा। आउटले ऑफ दिस प्रोग्राम्स में भी रिड्यूस्ड, रिड्यूस किया जा सकता है, लेसन किया जा सकता है, रिड्यूस का साइनो लेसन होता है। इन रियल टर्म्स और देयर रेट ऑफ एक्सपेंशन एट लीस्ट ब्रॉट डाउन, और इनका जो एक्सपेंशन का रेट है यानी जिस दर पर इनकी वृद्धि हो रही है, कार्यक्रमों की वृद्धि हो रही है कि अब इसके बाद ये कार्यक्रम, इसके बाद ये कार्यक्रम, इसके बाद ये कार्यक्रम, उसको रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए। तो यही इकोनॉमिक पैसेज आपने पढ़ा। बैंक पीओ में आज भी इसी तरह के पैसेज दिए जाते हैं। ऐसा न सोचें कि 1995 का है, आप इसे मानिए कि अप टू डेट है। बिल्कुल आज भी इसी तरह का पैसेज दिया जा रहा है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जो बैंक क्लर्क, बैंक पीओ और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के होते हैं। सो विद दैट इट इज ओवर नाउ। थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू।